हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज का फाइनल है और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स की हेड टू हेड परफॉर्मेंस, वेन्यू रिकॉर्ड, कौन है वो टॉप कैप्टनसी ऑप्शंस, डिफरेंशियल पिक्स और क्या कोई प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम से अवॉइड करके चल सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों इस गेम का। दोनों टीम्स इस सीरीज में अब तक 2 बार आपस में खेल चुकी हैं और दोनों ने एक बार ही जीता है। दोनों टीम्स चाहेंगी कि इस इंपॉर्टेंट फाइनल्स को जीतते हुए वो जाएं वर्ल्ड कप की तरफ, बिकॉज मोमेंटम किसको नहीं चाहिए। टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो दोनों टीम्स थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करेंगी कि कुछ प्लेयर्स को बेंच से लाकर थोड़ा गेम टाइम दिया जाए। कुछ प्लेयर्स को रेस्ट की ज़रूरत है तो उनको वो भी दिया जाए। जैसे हमने देखा था विलियमसन पिछले गेम में रेस्ट हुए थे, वो शायद इस गेम में प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। सैंटनर को भी शायद मौका फिर से मिल सकता है इस गेम में प्लेइंग 11 में आने का। हैरिस रॉफ हमें लगता है कि इस गेम में शाहनवाज दहानी की जगह पर आ सकते हैं। तो ज़रूर आप टॉस को फॉलो कीजिएगा और टीम न्यूज़ कैन बी क्रिटिकल अलॉन्ग विथ टॉस इन्फो, जिससे आप इस गेम की टीम अच्छे से बना सकते हो। हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखिए दोनों टीम्स का न्यूजीलैंड में, तो अब तक ये दोनों टीम्स 14 टाइम्स खेली है, जिसमें से न्यूजीलैंड 8 बार जीती है और पाकिस्तान 6 बार। बात करते हैं दोस्तों अब वेन्यू एनालिसिस का। हैगली ओवल क्राइस्टचर्च में अब तक इस सीरीज में 6 मैचेस हुए हैं। टीम बैटिंग फर्स्ट 2 बार जीती है और टीम चेस करते हुए 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस सीरीज का 160 का रहा है। लग रहा है कि जैसे जैसे विकेट स्लो हो रही हैं, स्पिनर्स को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है एंड दे कैन बी स्लाइटली इंपॉर्टेंट इन दिस गेम एज वेल। तो दोस्तों बात करते हैं अब प्लेयर्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड की न्यूजीलैंड में। टिम साउदी पाकिस्तान के अगेंस्ट 9 बार खेले हैं, जिसमें इनको 20 विकेट्स प्राप्त हुई हैं। 10.8 का इनका स्ट्राइक रेट है और इस सीरीज के नंबर्स अगेंस्ट पाकिस्तान इनके रहे हैं 2 for 31 और 1 for 24। ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, 7 मैचेस ये खेले हैं पाकिस्तान के सामने इन न्यूजीलैंड, पर केवल 4 विकेट चटका पाए हैं। इस सीरीज में भी एक ही बार खेले थे, खैर उस गेम में इनको एक विकेट भी मिला था, एक मेडन ओवर भी डाली थी। जैसे हमने हमेशा कहा है, ट्रेंट बोल्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़े प्लेयर हैं, इनको ड्रॉप करना इतना आसान नहीं होगा। पर क्या आप अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में बोल्ट को थोड़ा सा बाहर रखकर किसी और प्लेयर को मौका देना चाहोगे? बात करते हैं केन विलियमसन की। केन विलियमसन 9 मैचेस में 282 रन हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन न्यूजीलैंड। 47 का एवरेज, 3 बार ये 50 स्कोर कर चुके हैं और इस सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 40 रन बनाए हैं। एक बार 9 पे नॉट आउट थे और दूसरी बार 31 रन बनाए थे। बाबर आजम की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया टच में रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 7 मैचेस में 286 रन हैं इन न्यूजीलैंड, 57 का एवरेज है, 3 बार 50 स्कोर करा है और इस सीरीज में भी ओपनिंग मैच में 79 पर नॉट आउट थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड और पिछले गेम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन्होंने 21 बनाया था। क्या बाबर आजम फिर से आपके लिए सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं? और क्या बाबर और रिजवान में किसी एक को पिक करना हुआ एज योर कैप्टन? इज देयर समथिंग अबाउट रिजवान जो हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं, जिससे आपको शायद थोड़ी हेल्प हो जाए वो डिसीजन बनाने में। तो चलते हैं दोस्तों मस्ट हैव प्लेयर्स की तरफ। और डेवॉन कॉनवॉय, क्या बढ़िया फॉर्म में है ये प्लेयर इस सीरीज में। इसके लास्ट 4 स्कोर देखोगे आप इस सीरीज के 64, 49, 70 और 36, जिसमें से 85 रन कुल मिलाकर पाकिस्तान के सामने हैं। भले एक भी 50 ना हो, पर 49 और 36 इसने स्कोर करा है। इस सीरीज में 4 मैच में 219 रन है और एवरेज है 109.5 का। पक्का आप इसको अपनी टीम्स में रखोगे, हर कोई रखेगा, ओनरशिप भी हाई होगा। पर क्या आप इसको एज अ कैप्टन भी देखते हो? ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है। मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, 1 मैन आर्मी रहा है पाकिस्तान के लिए। ये आपको विकेट कीपिंग के थ्रू भी पॉइंट दे सकता है, फॉर स्टंपिंग, फॉर कॉट बिहाइंड एंड सो ऑन। और इसके इस सीरीज के नंबर भी काफ़ी बढ़िया हैं। 4 मैचेस में 167 रन है, 59 का एवरेज है। पर यहीं पर आता है छोटा सा ट्विस्ट, पर जो 2 मैचेस ये न्यूजीलैंड के सामने खेले हैं इस सीरीज में, वहाँ पर इनका स्कोर रहा है 16 और 4 का। सारे रन्स बने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। एंड अब आते हैं उस मुद्दे पर जब आपको बाबर और रिजवान के बीच में किसी एक को पिक करना हो एज अ कैप्टन, में भी आप बाबर की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर इज द थर्ड मस्ट हैव प्लेयर फॉर दिस गेम। 7 विकेट्स के साथ इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर हैं विद अलॉन्ग विद टिम साउदी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 इनिंग्स खेली है, उसमें 0 for 19 था एंड 2 for 20 है। तो बात करते हैं टिम साउदी की। ये भी मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ टॉप जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीरीज के। इनके पाकिस्तान के सामने नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। 9 मैचेस में 20 विकेट्स हैं इनके और लास्ट 2 गेम्स में जो ये खेले हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, 2 for 31 और 1 for 24 इनका स्कोर कार्ड रहा है।
माइकल ब्रेसवेल की बात करते हैं, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। लास्ट 3 मैचेस में 6 विकेट्स पिक किए हैं एंड इनका एवरेज भी अबव 30 है डोमेस्टिक T20 में इन न्यूजीलैंड एंड एज एन ऑलराउंडर काफ़ी हैंडी हो सकते हैं। पाकिस्तान के सामने जो लास्ट 2 गेम्स खेली हैं 2 for 11 एंड 0 for 6 रहा है इनका परफॉर्मेंस। तो दोस्तों बात करते हैं अब डिफरेंशियल पिक्स की और सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद नवाज का। हमने देखा कैसे पिछले गेम में इनको प्रमोट किया गया जब पाकिस्तान को चाहिए था कि कोई प्लेयर आके क्विक फायर रन स्कोर कर सके। 45 रन इन्होंने बनाए 20 बॉल्स में और ये नॉट आउट रहे थे। 5 विकेट भी अब तक चटका चुके हैं इस सीरीज में और न्यूजीलैंड के सामने जो 2 गेम्स खेले हैं उसमें कुल मिलाकर 16 रन हैं और 2 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं। मिचेल सैंटनर जो इस सीरीज में अब तक एक ही बार खेल चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने 2 विकेट्स भी पिक किए थे एंड कल वाली गेम में ये फिर से नज़र आ सकते हैं बिकॉज विकेट भी थोड़ी स्लो होगी। टीम अनाउंसमेंट जब होती है टॉस के बाद, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ टीवी पर नज़र बनाए रखना ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स आपको वहाँ पे पता चल सकते हैं। शान मसूद इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है इन्होंने। T20s में 46 मैचेस खेले हैं, 1400 के ऊपर रन हैं, क्लोज टू 37 का एवरेज है। बट इनकी एक वीकनेस रही है इज़ अगेन न्यूजीलैंड के सामने ये क्लिक नहीं करे हैं। 14 और 0 ही इन्होंने मैनेज करा है न्यूजीलैंड के सामने जो 2 बार खेले हैं इस सीरीज़ में। और पिछले गेम में इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी बिकॉज हैदर अली और मोहम्मद नवाज दोनों को ऊपर प्रमोट किया गया। शान मसूद को शायद काफ़ी लोग अपनी टीम्स में ड्रॉप करते हुए चलेंगे एंड हेंस वी फील ही कैन बी अ गुड डिफरेंशियल पिक। तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो बट ओनली इन योर GL टीम्स या आपकी स्मॉल लीग टीम्स में। तो बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की, और बाबर आजम और डेवॉन कॉनवॉय ये 2 वो नाम हैं जो आपको कई टीम्स में एज कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर नजर आएंगे। आप भी इनको बैक कर सकते हो बिकॉज दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है और इनके सारे स्टैट्स हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करते हैं और नाम हम लेंगे शादाब खान का, और नाम इसीलिए लेंगे एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बिकॉज इस सीरीज़ में इन्होंने केवल 2 विकेट चटकाए हैं और 42 रन ही स्कोर करे हैं। बट इनको एज डिफरेंशियल कैप्टन इसीलिए हम मानते हैं बिकॉज ये नंबर 4 पर आकर बैटिंग भी कर सकते हैं, आपको रन्स दे सकते हैं बैटिंग के साथ, और इस स्लो विकेट पे ये विकेट्स भी चटका सकते हैं। 2 गेम जो अब तक ये खेले हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 42 रन जो आए हैं इनके वो उन्हीं के सामने आए हैं और 1 विकेट भी इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने पिक करी है। तो दोस्तों इसी तरीके से कई और गेम्स के आपको फैंटेसी टिप्स चाहिए, प्रीव्यू चाहिए या इनसाइट चाहिए तो व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा।